पानी में जैसे गोता लगा है ना, एक फीलिंग महसूस होती है उसके अंदर। अंदर का सन्नाटा ज़्यादा अच्छा लगता है जी मेरे को। बचपन में थे जब हम लाश देखते थे तो रातों को नींद नहीं आती थी हमें, और आज एक भगवान ने एक ऐसा हमें काम दे दिया है कि रोज़ लाश निकालते हैं, हमारे लिए एक आम चीज़ हो चुका है। जैसे मेरे हाथ में पैसे आते हैं तो भटूरे वाले की दुकान पर जाता हूँ, 1 प्लेट भटूरे लगवाता हूँ, खाता हूँ, दोस्तों को भी खिलाता हूँ। किसी का हाथ होता हमारे सर पर तो हम भी हो सकते हैं आज कहीं ना कहीं किसी अच्छे लेवल पर खड़े होते। मेरा नाम अजरुद्दीन है। जमुना से शुरू से ही जुड़े हुए हैं। जमुना से यहाँ पे ही कमाना, यहाँ पे ही खाना, जैसे मान लो कि गोता लगाना, लोगों की जानें बचाना। हमारे अंदर एक जुनून है जी। ये जुनून हमारे अंदर तब से आया जी जब हमने मासूम बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाई हैं। सन 97 में जो बस गिरी थी ना, बस किसी का दर्द नहीं देखा जाता जी। इतनी पब्लिक थी, ट्रैफिक पूरा जाम हो गया था, किसी की माँ भी लग रही है, किसी के पिताजी भी लग रहे हैं, बहुत बुरा हाल था यहाँ पे। हमारी उम्र उस टाइम पे 14 से 15 साल थी, आज उम्र हमारी 37 के करीब है। उस पे यमुना का पानी अगर ऐसे उठाते थे मोती लगता था। ये बता रहा हूँ आपको सन 99 के आसपास की, 99 के आसपास की ऐसे उठाते थे ना, तो बिल्कुल पी भी लेते थे हम इस पानी को। जमुना माई साक्षी है, झूठ नहीं बोल रहा, हम इसको पी भी लेते थे पानी को। और आज जैसे उठाते हैं ना तो इसमें स्माइल, इतना पोल्यूशन है ना इसके अंदर, हम इसको गलत नहीं बता सकते, पर लोगों ने प्रदूषित इतना कर दिया ना इसको। इसमें देखो यहाँ से तो थोड़ा सा अभी ये ठीक है, अब ये मेट्रो और सिग्नेचर के बीच से नजफगढ़ वाला नाला पड़ रहा है जी इसमें। अगर उस पानी के अंदर हम घुस जाते हैं ना, हमारी चमड़ी बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे काली भैंस की चमड़ी होती है। लोग वाग इसमें जो भी बोलते हैं, कूड़ा कचरा पॉलीथीन वगैरह डाल देते हैं। तो कीचड़ी यहाँ पे क्या ये देखो, कीचड़ी इस बार क्या ही देखो, कभी देखो गारा है कि देखो, तो कीचड़ी क्या है, गारा ये। अब इसमें हाथ डालते हैं, क्या कर, पेड़ तो बन नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग मिलेंगे, हमारे साथ के जितने भी ग्रुप है हमारा, ज़्यादातर लोकल ही है जी। भाई यमुना किनारे आ गए, थोड़ा सा तैरना सीखे, हमें 1 रुपया मिल गया, उससे लालच बढ़ा हमारे मन के अंदर थोड़ा। आज 1 मिल गया, कल को 4 रुपये मिल गए, उससे थोड़ा सा इस तरीके से हमारा जो ना, इससे ऐसे लेवल बढ़ता चला गया, यमुना के करीब होते चले गए। पहले जवान थे हम, थोड़ा शरीर में जान भी थी, पहले गोता मारते थे। पहले तो मारते थे हम 10-15 फुट पानी में, 20 फुट पानी में। अब नहीं है 2 फुट पानी में माना कब्जा। अब तो बस किनारे पे बैठेंगे, किनारे पे जो मिल जाएगा वो किनारे से हम खाते हैं और कमाते हैं। सिक्के की कहानी ऐसी है जी, हम गोता लगाएंगे जी, गोता लगा कर आंखें हमारी बंद रहेंगी जी, और ऐसे हाथ फिराएंगे तो सिक्का हाथ में आ जाएगा। पानी में बता देंगे भाई ये 5 का है या 10 का है, 2 का है, 1 का है। ये नारियल जो है ना लोग चढ़ाते हैं इसमें, फिर हम इसको वापसी निकाल के 5 रुपये 10 रुपये का बेच देते हैं। कलश होते हैं तांबे पीतल के, वो भी यमुना में हम सहलाते हैं, हम देखते हैं तो उसको भी बाहर निकाल के उसको भी बेच देते हैं। तांबा जाता है 600 रुपये किलो। जैसे पीतल, जो पीतल की जैसे हर चीज़ मिलती है, कोई लोटा मिलता है या कोई खंडित मूर्ति वगैरह, उसको भी बेच देते हैं। फिर एक शीशा होता है जिसे रांगा बोलते हैं, रांगा, लोग उसको भी घेरते हैं यमुना जी में, उसको भी हम निकाल लेते हैं। लोग लक्ष्मी गणेश के चांदी के सिक्के भी डालते हैं, लोग अंगूठियाँ भी डालते हैं इसके अंदर, बहुत सी चीज़ें हैं, तांबे के सिक्के वगैरह भी डालते हैं, सोना भी डालते हैं, नग नगीने भी डालते हैं इसके अंदर। कब क्या मिल जाए कुछ नहीं पता जी, जमुना माई कब क्या दे दे। नज़र से अंदाज़ा लगाते हैं कि वो चीज़ यहाँ पे डाली गई है, फिर उसके दायरे में हम इतना एक घेरा बना देते हैं, उस दायरे में ही गोता लगाते हैं जी। मात्र 2 से या 3 गोते लगेंगे, वो चीज़ बाहर है जी।
जो राशि के नग होते हैं जैसे नीलम, पन्ना, पुखराज, ये चीज़ें भी मिल चुकी हैं जी। सोना भी मिल चुका, अंगूठी जैसे अंगूठी वगैरह, लेडीज़ों की लौंगे वगैरह, चांदी की अंगूठी वगैरह, उनमें डायमंड वगैरह लगे हुए, ये चीज़ें मिल जाती हैं जी। सबसे महंगा मेरे को मिला था जी, चैन मिली थी सोने की, वो 1,30,000 की बैठी थी जी मेरी चैन में। 20 साल में मिला है जी। अगर इतना रोज़ मिलने लग जाए तो हम यहाँ यमुना किनारे थोड़ी ना बैठते जी। त्योहारों पे थोड़ा सा ऐसे मावस आती है, पूर्णिमा आती है, जैसे मान लो आज नहान था, थोड़ी सी इनकम थोड़ी बढ़ जाती है, पब्लिक आती है तो इतना ही चढ़ावा चढ़ता है जमुना माई को, फिर उसके बाद में हम उसे रिकवर कर लेते हैं, अपने निकाल लेते हैं। हम यमुना जी में से निकाल रहे हैं, कोई चोरी नहीं कर रहे, चकारी नहीं कर रहे, लोग चढ़ा के जा रहे हैं और हम उसको निकाल के बेच रहे हैं। जैसा भी है, थोड़ा है, ज़्यादा है, बच्चों के लिए ही है जी। अपनी तो ज़िंदगी इसी में ही शुरुआत हुई थी और इसी में ही ख़त्म हो जानी है। मैं मम्मी पापा को इस बारे में नहीं देखता, मेरी कमाई है, मेरे पास ही रहनी चाहिए। एक बार ऐसा हुआ जी, ये हनुमान अखाड़ा है, वहाँ पे फौजी हैं, वे 3 बंदे आ गए जी यहाँ पे नहाने के लिए। उनमें से एक जाता है डूब, उन्होंने फ़ोन मारा अपने अखाड़े से, पहलवान आए, फौजी थे वो उसको लिगाड़ने के लिए आए, बहस करने लगे हमारे से। उनको बाकायदा किट लेके, सिलेंडर लेके, सब चीज़ लेके आए वो। उनको पूरी फैसिलिटी दे रखी गवर्नमेंट ने, और हम ऐसी नियत थे खाली हाथ। उन्होंने कम से भी कम आधा घंटा रेस्क्यू किया। मैं कहा भाई हमारी तो औकात ही नहीं इनके सामने आके, हमें तो साली पुलिस भी भगा देगी, इनके पास यार किट है, इनके पास बोटें हैं, इनके पास मोटर बोट है, इनके पास सब चीज़ की फैसिलिटी है। पैरों के शूज भी थे उनके पास, जो स्विमिंग में तैरते हैं समुद्रों में, वो वाले शूज थे, बाकायदा किट, कमर पे सिलेंडर, यहाँ पे मास्क लिकाट रहे। उनको बोर्ड नहीं मिल के दी। और मैंने टीम बनाई अपने लड़कों की, 6 बंदे उतारे मैंने पानी में, मात्र 6 गोते नहीं लगे सारों के, इतने में डेड बॉडी बाहर, और जिसमें कि नियत थे बिल्कुल। अभी ये बहुत बड़ा हादसा हुआ था गाजीपुर, शायद आपने सुना हो, अब से लगभग 5-7 साल पहले। वो जो कूड़े का पहाड़ है वो फट गया था, वहाँ पे एक से एक अफसर थे, एक से एक अधिकारी थे, काम सारा हमने किया। आज भी नेट पर सर्च मार लोगे ना, उसमें अखबार के अंदर मेरी फ़ोटो आएगी डेड बॉडी निकालते हुए की। और इसको जज्बात किसको बनाया इन्होंने? एनडीआरएफ को। शाबाशी किसको मिली? एनडीआरएफ को। ये करती है हमारी गवर्नमेंट, काम किसी के नाम किसी के। ये तो ऐसा काम है जी, अगर एक बार मैं किसी को ले जाऊँ ना, जो ये कहता हूँ मैं गोताखोर हूँ, एक बार उसका हाथ पकड़ के ले जाऊँ, वो मेरे से पहले ऊपर चढ़ जाएगा। हमारे आगे ना तैराकी में कोई टिका, ना गोते में कोई टिका, कितनी शरत लगा लो जी, सबको मुँह की खानी पड़ेगी हमारे से। हम तो इंटरनेशनल पहुंच जाते जी, अगर हमें कोई कोचिंग देने वाला होता। बट हमें ना तो हमें किसी ने तैरना सिखाया आज तक, और ना हमें किसी ने कोचिंग दी, ना हमारा कोई उस्ताद है। पर बाकी हमें कोई मिल जाता, किसी का हाथ होता हमारे सर पर, तो हम भी हो सकते आज कहीं ना कहीं किसी अच्छे लेवल पर खड़े होते। मैंने अपना आप को उठाया है ना, जहाँ से मैं सोचता हूँ मेरे बच्चे भी अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद मेरे साथ ही स्विमिंग सीखे और मैं उनको सिखाऊं, और वो भी लोगों की जान इसी तरीके से बचाएं। हमारे जिस टाइम हम किसी को जिंदा बचाते हैं ना, हमारी गर्व से छाती चौड़ी हो जाती है। और हमारी आंखों के आगे यदि कोई डूब गया, हम अपने काम में लग रहे हैं, तो हमारे लिए इंसानियत के लिए दब्बा है। एक टाइम था यहाँ पे, जब मैं बचपन से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे कम से कम 70-80 गोताखोर थे, 70-80। लेकिन मेरे ख्याल से अभी हार्डली मेरे ख्याल से 20 के करीब होंगे, 20 के करीब। हमारी एक तरीके की रोजी रोटी है ये। सुबह 6 बजे यहाँ पे आना है जी, और शाम को 7 बजे जाना है। 200 कमाए, 400 कमाए, 500 कमाए, जितने भी देते। बाजी दिन ऐसा भी होता है 50 में गुजारा करना पड़ता है। जब फ्लड चलता है ना, हम पुल से छलांग लगा देते हैं जी। अपने अंदर इतना जज्बा रखते हैं, अगर हमारी आंखों के आगे कोई डूब रहा है, हम अपने आप पे इतनी फीलिंग महसूस करते हैं कि बस भगवान करे इसकी कैसे भी तरीके से हम जान बचा लें। अगर हमारे से किसी कारण, जैसे मान लो प्रेशर हो पानी के अंदर या स्पीड ज़्यादा हो, किसी कारण नहीं बचा पाते, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। दिल रोता है हमारा कि हम इस जाबाज खिलाड़ी होने के बाद भी, यमुना के कीड़े हैं, कीड़े बोलते हैं इसे, कीड़े होने के बाद भी हम किसी इंसान को नहीं बचा पाए, तो दिल पर बहुत ठेस पहुँचती है जी हमारे। जैसे मान लो सिग्नेचर ब्रिज हुआ आसपास में हमारे, इसके पीछे सोनिया विहार हुआ,
वहाँ पे भी जैसे कोई लोग गिर जाते हैं, कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उसी के लिए भी प्रशासन हमें ही याद करता है। और प्रशासन की तरफ से हमें कोई हेल्प, कोई हमारे पास कोई ऐसी किट नहीं है। जैसे मान लो पानी इस टाइम बिल्कुल बदबू आ रही है पानी के अंदर, अब इसमें कीड़े भी होते हैं, इसमें सांप बिच्छू भी होते हैं, इसमें पत्थर भी हैं, स्माइल है, कब कौन सी हमें बीमारी लग जाए, बाजी दफ़ा एलर्जी वगैरह हो जाती है, आँखों में जलने लगती हैं आँखें। इस तरीके का थोड़ा सा पोल्यूशन है यमुना के अंदर। देखो जी, हम यमुना की साफ़ सफाई तो मेरी नज़रों में कोई सरकार ऐसी नहीं बनी जो यमुना की सफाई करा सके। कुदरती ही जब फ्लड आएगा, अगले महीने आ जाए या उससे अगले महीने आ जाए, बिल्कुल चमचमा जाएगी यमुना जी। ना तो ऐसी कोई सरकार जो इसे सफ़ा करा सके, ना वो इंसान रह रहे भारत के अंदर जो यमुना मैया को सफ़ा रख सके या सफ़ा देख सके। यमुना मैया तो एक बारी सफ़ा होती है जी, फ्लड में अपने फ्लड आएगा सब साफ़ हो जाएगा जी। इंसान ही पोल्यूशन इसमें फैला रहा है, इसमें ही कूड़ा डाल रहा है, इसमें ही कचरा डाल रहा है। सबसे बड़ी कमी इंसान के अंदर है। अगर जैसे इंसान अपने घर को सफ़ा रखता है, अगर यमुना जी को भी ऐसी सफ़ा रखे तो इससे साफ कोई घर भी नहीं रह सकता। अब आधेतर सफाई तो हम कर देते हैं। जैसे मान लो अब अभी घाट पे गए थे आप लोग, मैं वहाँ सफाई कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था। अगर हम सूखे की सफाई ना करें ना तो हमारी रोजी रोटी भी नहीं चलेगी यहाँ से। सबने मना कर दिया, इनका औलाद नहीं होगा। 20 साल तक बच्चा नहीं हुआ बेटा। इनमें नहा के गए, हमारा बहू के पेट में बच्चा रह गया। कृष्ण भगवान के माने हुए जमुना जी हैं और उनका ये पटले है, देखो आप ही। जमुना माई में रहे बचपन से, तो दिल ही नहीं करता कहीं जाने का। घर से लड़ाई होती है, सीधा आके बैठ जाते हैं, अपने रहते हैं आराम से, सब भूल जाते हैं। जो प्रोफेशनल जो स्विमर होते हैं और जो ये गोताखोर होते हैं, इनमें यही अंतर होता है कि वो पैसे से अपनी सारी चीज़ें करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की सेवा के लिए लोगों की जान बचाते हैं, क्योंकि इन्हें वो वाला चांस मिल ही नहीं पाता। गवर्नमेंट, अब हमारी लड़ाई यही रहती है कि गवर्नमेंट हम लोगों का, इन लोगों का कुछ करे। यहाँ पे रहने के बाद ये इतनी अच्छी तैराकी सीख लेते हैं, इतने अच्छा गोता मारते हैं, गोताखोर है, पैसे निकालते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। अगर सरकार इन्हें ट्रेनिंग दे के अगर प्रोफेशनल उसके अंदर ट्रेंड करे तो मेरे ख्याल से ये भी उनसे ज़्यादा अवार्ड ला सकते हैं। कहते हैं ना, एक रास्ता देना है, एक दिशा देनी है। बस ये कोई मार्गदर्शन देने वाला अगर मिल जाए, अगर दिशा देने वाला मिल जाए, तो उससे बेटर ये कर सकते हैं। कहते हैं ना कि एक माँ का प्यार हर किसी बच्चे को मिलता है। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो यमुना जी का प्यार यहाँ के डाइवर्स के लिए है, यहाँ के मछुआरों के लिए है, जो कभी भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाते। उनकी जीविका का एक साधन यमुना मैया जो है वो उन्हें प्रदान करती रहती है, जो मैं अपने बचपन से ही देखता हुआ। हमें तो मरने का ही टाइम पता नहीं है, कब मर जाए, कब पत्थर उड़ गए हमारे ऊपर, बॉडी भी नीचे रह जाती है हमारी। तो ऐसे ऐसे बंदे, मेरे पापा बोलते ज़्यादा मत ना करना पानी में, गोता मत मारे कर, जो डर गया वो मर गया, जो नहीं डरा वो नहीं मरा। भगवान ने एक ऐसा हमें काम दे दिया है कि रोज़ लाश निकालते हैं, हमारे लिए एक आम चीज़ हो चुका है। अब बिल्कुल भी डर खत्म हो चुका, जो भी है हमारा रोजी रोज़गार सिर्फ यमुना माई है।